सोचिए, आपकी 12 साल की बेटी रोज की तरह स्कूल से घर के लिए निकलती है, लेकिन उस दिन वो घर वापस ही नहीं आती। आप उसे ढूंढ रहे हैं, फोन कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, और फिर आपको पता चलता है कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये मेक्सिको की 12 साल की लड़की फातिमा क्विंटाना की कहानी है। 5 फरवरी 2015 फातिमा स्कूल से अपने घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसके साथ जो हुआ उसने सिर्फ एक परिवार की जिंदगी नहीं बदली, बल्कि आने वाले कई सालों तक पूरा मामला अदालतों में चलता रहा। फातिमा को 3 लोगों ने रोका। जांच के मुताबिक उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जब उसका शव मिला तो उसकी मां लोरेना गुटियरेस के लिए दुनिया जैसे वहीं रुक गई। लेकिन अब पुलिस के सामने एक सवाल था, फातिमा को किसने मारा? जांच आगे बढ़ी और 3 नाम सामने आए, लुइस एंजल अटाइदे रेयस, होसे मिसाइल अटाइदे रेयस और होसे जुआन हर्नांडेस दे क्रूसेनियो। लेकिन इस केस में सबसे शॉकिंग बात सिर्फ हत्या नहीं थी, अदालत का सफर उससे भी ज्यादा उलझा हुआ था। 2017 में होसे जुआन हर्नांडेस दे क्रूसेनियो को अदालत ने बरी कर दिया। सोचिए, एक तरफ एक 12 साल की बच्ची की मौत और दूसरी तरफ आरोपी अदालत से बाहर। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। उस फैसले को चैलेंज किया गया और बाद में होसे जुआन को फिर गिरफ्तार किया गया। इसी बीच लुइस एंजल अटाइदे को 73 साल 4 महीने की सजा सुनाई गई और होसे मिसाइल उस समय नाबालिग था, इसीलिए उसे 5 साल का जुवेनाइल डिटेंशन मिला। फिर आया 2021। होसे जुआन हर्नांडेस दे क्रूसेनियो को फातिमा के फेमिनिसाइड में दोषी ठहराया गया और अदालत ने उसे दी आजीवन कारावास। इतने सालों की लड़ाई के बाद फातिमा की मां को लगा कि शायद अब उनकी बेटी को न्याय मिल गया, लेकिन यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। 2024 में होसे जुआन ने अपनी लाइफ सेंटेंस को चैलेंज करते हुए अम्पारो मांगा और नवंबर 2024 में उसे ऐसा कानूनी फैसला मिला जिसके बाद उसकी लाइफ सेंटेंस को दोबारा एग्जामिन करने का रास्ता खुल गया। इसके बाद 2025 में उसकी सजा आजीवन कारावास से घटाकर 70 साल कर दी गई। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये रिडक्शन खुद एक नए विवाद का कारण बन गई। फातिमा की मां के लिए जिस इंसान को पहले लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली थी, उसकी सजा कम होना एक और झटका था। और फिर करीब 10 साल बाद इस केस ने मेक्सिको की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद इंपॉर्टेंट फैसला दिया। अदालत ने कहा कि फातिमा के माता पिता को सिर्फ मृत बच्ची के माता पिता मानकर नहीं छोड़ा जा सकता, उन्हें इस क्राइम के इनडायरेक्ट विक्टिम्स माना जाना चाहिए और उन्हें अपने नुकसान के लिए इंटीग्रल रेपरेशन का अधिकार है, क्योंकि फातिमा की मौत ने सिर्फ उसकी जिंदगी खत्म नहीं की थी, उसके परिवार की जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल दी थी। और शायद इस पूरी कहानी की सबसे दर्दनाक बात यही है, फातिमा सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन उसकी मां को अपनी बेटी के लिए सालों तक अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। एक फैसला आया, फिर चैलेंज हुआ, सजा मिली, फिर सजा पर सवाल उठा और फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। 10 साल, और एक मां अब भी यही कह रही थी, मेरी बेटी वापस नहीं आ सकती, लेकिन कम से कम उसे न्याय तो मिलना चाहिए। फातिमा क्विंटाना, 12 साल की एक बच्ची जिसकी कहानी 2015 में खत्म हो गई थी, लेकिन उसके न्याय की कहानी आज भी खत्म नहीं हुई।